Welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to start the new topic of your syllabus. Now let's start. Students, our today's topic is programming techniques. We can categorize programming techniques in two parts based on solving problem and based on making program. आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की कि किन किन टेक्निक्स के थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मीन्स हम प्रोग्राम्स को किन किन टेक्निक्स के द्वारा लिख सकते हैं या समझ सकते हैं या प्रोग्राम्स को बना सकते हैं जिनकी हेल्प से हम फर्दर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने के आधार पे और दूसरा प्रोग्राम बनाने के आधार पे। अब बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम को भी टू पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड है बॉटम अप अप्रोच। इसी तरीके से मेकिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेकिंग प्रोग्राम, इसके बेस पे क्या होता है ये भी दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इस तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक को कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करके हम इफेक्टिव प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टेक्निक जो हमारी है बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम में टॉप डाउन अप्रोच, उसको देखेंगे। नाउ सी व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच में हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहले हम टॉप डाउन अप्रोच की एक जनरल डेफिनेशन टाइप की देखेंगे कि किस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच में हम प्रोसेस को करते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच एक्चुअली होती क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को या किसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को डिवाइड कर देती है बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, और तब तक डिवाइड करती है जब तक कि उसके फर्दर मॉड्यूल्स ना बन पाए। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, द टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली डिवाइड्स ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और एल्गोरिथम इनटू मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स। एक टॉप डाउन अप्रोच जो है वो बहुत सारे मॉड्यूल्स में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिवाइड कर देती है और तब तक डिवाइड करती है जब तक कि उसके फर्दर पार्ट्स ना किए जा सके। इसको हम यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। इसमें आप देखेंगे एक तरीके का फ्लो चार्ट उसको बोलिए या एक चार्ट है ये। इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारी है या एक प्रोग्राम हमको ड्रॉ करना है जिसमें हमें अपने होम से रिलेटेड, होम के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारा मेन रूट नोड जो हमारा है वो है होम। अब इसके अंदर हमने देखा, हमने इसको 4 पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। फर्दर और भी कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 कैटेगरीज बनाई। अब इन बुक्स की हम पर्टिकुलर कैटेगरीज बना देंगे। एक बुक्स हमारी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल में 2 कैटेगरीज दिखाई हैं, कंप्यूटर साइंस बुक्स, स्टोरी बुक्स। इस तरीके से हम और भी बुक्स की कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्लॉथ्स की भी कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, टॉयज की कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी दिख रही है, यहाँ आईपॉड्स कंप्यूटर की कैटेगरी है, उसके अंदर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी हमारे पास में डिवाइसेस हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके यहाँ पर शो कर दिया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लो ऑफ कंट्रोल जो कि नीचे की तरफ एरो है। मींस टॉप डाउन अप्रोच में हम ऊपर से नीचे की तरफ जो भी हमारा कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है, वो ऊपर से टॉप टू डाउन चलता है। मीन्स हम यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और उसको कैटेगराइज करना स्टार्टिंग करते चले जाते हैं और छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर करके हम अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पर हमारी टॉप डाउन अप्रोच को शो कर रही है।
नाउ सी बॉटम अप अप्रोच। अब हम देखेंगे बॉटम अप अप्रोच। अभी हमने टॉप डाउन अप्रोच के बारे में स्टडी किया, अब हम देखेंगे बॉटम अप अप्रोच में किस तरीके से प्रोसेस होता है। यहाँ पर टॉप डाउन में अभी आपने देखा था, यहाँ पर एक सिंगल मॉड्यूल था, उसके फिर डिवाइडेशन किए गए थे। यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। कैसा कि यहाँ पर डिवाइडेड मॉड्यूल्स हैं, उनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए पहले ये 4 पार्ट्स में था, फिर इनके 3 पार्ट्स करें, इनको इंटीग्रेट करके कंबाइन करके, फिर यहाँ पर इनको 2 पार्ट्स में हुआ और लास्ट में हमारा फाइनल प्रोग्राम बन के आ गया। तो ये हमारी प्रोसेस जो है ये बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। रिसेंट में मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें हम बॉटम अप अप्रोच का ही यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे C++, जावा, पाइथन वगैरह, इस तरीके की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनमें हम बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करते हैं। We can also understand bottom up approach as the bottom up approach works in just opposite manner to the top down approach। जैसा हमने आपको भी बताया कि बॉटम अप अप्रोच जो है वो जस्ट अपोजिट वर्क करती है टॉप डाउन के। इसमें क्या है कि ये लो लेवल डिजाइन से स्टार्ट होती है और हमारा फाइनल प्रोग्राम को ये जा करके क्रिएट करती है। तो ये हमारी जो पूरी प्रोसेस थी ये हमने बॉटम अप अप्रोच के लिए यहाँ पर देखी। नाउ वी सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, दैट इज बेस्ड ऑन मेकिंग प्रोग्राम। इसमें क्या है कि इसके आपको बताया था कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मीन्स क्या है, सब डिवाइडिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब प्रोग्राम्स। मीन्स हम जो प्रोग्राम्स हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको भी फिर से सब डिवाइड करते हैं मॉड्यूल्स में। जैसा कि अभी हमने पहले भी आपको बताया, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसमें भी है कि हम उस छोटे छोटे प्रोग्राम्स के सब प्रोग्राम्स बनाते जाते हैं और फिर हम उसको पूरा सॉल्व करते हैं। जैसे इनका यूज देखिए कहाँ पर होता है, जैसे कि हमें कभी कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है इसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हैं, बहुत सारी हजारों लाइनों का एक प्रोग्राम है, उसको अगर हमें क्रिएट करना है तो उसको बनाने में या समझने में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको क्रिएट करने में बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग करते वक्त हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि इसका यूज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें इसका बेनिफिट थोड़ा सा अलग है कि क्या, टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, क्वालिटी एंड डेवलपमेंट टाइम ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अगर हम यूज करते हैं तो हमारे प्रोग्रामिंग की जो क्वालिटी है और डेवलपमेंट टाइम इन सब में जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है। ये हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का बेनिफिट है। With the help of structured programming, programs are easier to read and understand। Structured programming अगर हम यूज करते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो रीड करने में और समझने में इजी हो जाते हैं। So students, these are the topics which we have covered today. In our next video, we will discuss about the new topics of your syllabus. तब तक के लिए keep studying and be happy always. Thank you.